अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग एक दिव्य रहस्य की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। युद्ध के मैदान में अर्जुन खड़ा था, भ्रमित, दुखी और अनिर्णय की स्थिति में। श्री कृष्ण उसके रथ के सारथी बने खड़े थे, शांत, स्थिर और संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण। जैसे जैसे गीता के अध्याय आगे बढ़ते गए, अर्जुन के मन के जाल एक एक कर टूटने लगे। और अब श्री कृष्ण उसे गीता का सबसे रहस्यमय, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दिव्य ज्ञान देने वाले थे। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुझसे ऐसा ज्ञान और रहस्य बताने जा रहा हूँ जो राजाओं के लिए भी दुर्लभ है, राजविद्या और राजगुह्य। यह ज्ञान इतना पवित्र है, इतना सरल है और फिर भी सबसे गहरा है कि इसे जानकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। क्या है राजविद्या? राजविद्या का अर्थ है ज्ञानों का राजा, अर्थात ऐसा ज्ञान जो बाकी सभी ज्ञानों से श्रेष्ठ है। यह आत्मा, परमात्मा और उनके रिश्ते को समझाने वाला ज्ञान है। यह कोई साधारण तर्क वितर्क नहीं, बल्कि आत्मिक अनुभूति है। राजगुह्य का अर्थ है सबसे गोपनीय, क्योंकि यह केवल उसी को मिलता है जो विश्वास, श्रद्धा और प्रेम से इसे ग्रहण करे। श्रद्धा ही मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो लोग श्रद्धा रखते हैं वे मुझे जान पाते हैं। जो मुझ में पूर्ण विश्वास और प्रेम रखते हैं वे इस गूढ़ ज्ञान को समझ सकते हैं। जो लोग संशय में रहते हैं, व्यंग्य करते हैं, अहंकार से भरे होते हैं, वे इस पथ को नहीं जान सकते। श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर देते हैं कि गीता केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं, हृदय की श्रद्धा का विषय है। संपूर्ण सृष्टि मुझसे उत्पन्न है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यह संपूर्ण जगत मुझसे उत्पन्न हुआ है। जैसे धागे पर मोतियों की माला बंधी होती है, वैसे ही यह ब्रह्मांड मुझसे जुड़ा हुआ है। भगवान बताते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार तीनों उनके द्वारा ही होते हैं। वह केवल दृष्टा नहीं, कर्ता भी हैं। भक्तों की सरल पूजा भी मुझे प्रिय है। श्री कृष्ण ने कहा, यदि कोई मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी प्रेम पूर्वक अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ भगवान यह संकेत देते हैं कि उन्हें भव्यता की नहीं, भक्ति की आवश्यकता है। एक सच्चा प्रेमी भक्त कुछ भी अर्पण कर सकता है, केवल भाव शुद्ध होना चाहिए। सब मुझ में है, मैं सब में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सृष्टि मुझ में स्थित है, परंतु मैं उसमें स्थित नहीं हूँ। यह एक अद्वैत भाव का गूढ़ संकेत है। वह साकार और निराकार दोनों रूपों में व्याप्त हैं। जैसे वायु आकाश में है, परंतु आकाश वायु में नहीं, वैसे ही यह संसार श्री कृष्ण में स्थित है, परंतु वह संसार में नहीं बंधे। अविनाशी प्रभु लीलाओं में लीन। भगवान ने कहा, मूढ़ लोग मुझे सामान्य मनुष्य समझते हैं। वे नहीं जानते कि मैं अनादि, अविनाशी और परमेश्वर हूँ। यहाँ श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जो लोग उन्हें केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं, वे अज्ञान में हैं। वे ईश्वर का अवतार हैं, जो साकार होकर भी निराकार हैं। सतत साधना ही सच्ची पूजा है। जो लोग सतत भक्ति में लगे रहते हैं, चाहे वह साधारण गृहस्थ हो या योगी, वे सभी भगवान के प्रिय होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग मुझे निरंतर स्मरण करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, उनके कल्याण की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। यहाँ पर भगवान योगक्षेम वहाम्यहम् का वचन देते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध है। योगक्षेम का अर्थ है योग, जो चीज चाहिए वो देना। क्षेम, जो मिल गई है उसकी रक्षा करना। मूर्ति पूजा, अन्य देवता और अंततः प्रभु। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी वास्तव में उन्हीं की पूजा करते हैं, परंतु अविवेक पूर्वक। वे कहते हैं, अन्य देवताओं की पूजा भी मुझ तक ही आती है,
पर वह विधिपूर्वक नहीं होती। भगवान यह संकेत करते हैं कि विविध देवताओं के माध्यम से जो कुछ भी दिया जाता है वह अंततः ईश्वर की ही कृपा है। लेकिन पूर्ण फल पाने के लिए पूजा ज्ञान और श्रद्धा से होनी चाहिए। सबको बराबर देखना भगवान का संदेश। श्री कृष्ण एक अद्भुत वाक्य कहते हैं, जो मुझे प्रेम से भजते हैं, चाहे वह पापी भी क्यों न रहे हों, वे भी महात्मा बन जाते हैं। यहाँ पर भगवान यह भेद मिटाते हैं कि पुण्यात्मा ही उन्हें पा सकते हैं। जो श्रद्धा, प्रेम और पश्चाताप से उनके शरण में आता है वह उनका प्रिय बन जाता है, चाहे उसका अतीत कुछ भी रहा हो। स्त्री, वैश्य, शूद्र सभी के लिए मुक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चाहे वह स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यदि वह मेरी शरण में आता है तो वह भी परम गति को प्राप्त करता है। यहाँ पर समता और करुणा का दिव्य संदेश है। ईश्वर के द्वार पर कोई भेदभाव नहीं है। सामाजिक स्तर, जाति, लिंग कुछ भी आड़े नहीं आता। शरणागति का अंतिम संदेश। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन, बुद्धि, आत्मा सब मुझे समर्पित कर दे, फिर तू मेरा होगा और मैं तुझे संसार के बंधनों से मुक्त कर दूंगा। यह पूर्ण समर्पण का संदेश है, जहां व्यक्ति अपने कर्तृत्व, मोह, भय, संदेह सब ईश्वर को समर्पित कर देता है। राजविद्या का सारांश भावार्थ रूप में। यह ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा की सीधी अनुभूति कराता है। यह ज्ञान सर्व सुलभ है, कोई भी इसे जान सकता है यदि उसमें श्रद्धा और प्रेम हो। यह ज्ञान जीवन बदल देने वाला है क्योंकि यह आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान साक्षात उपस्थित हैं, वह हमसे दूर नहीं, हमारे भीतर हैं। भगवान सभी को स्वीकार करते हैं, चाहे उसका अतीत कैसा भी हो।